मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिका ने एक बेहद खतरनाक और मुश्किल सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देते हुए अपने वायु सैनिक को ईरान की जमीन से सुरक्षित वापस निकाल लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए इसे अमेरिकी इतिहास के सबसे साहसी रेस्क्यू मिशनों में से एक बताया है। IRGC ने अमेरिकी पायलट को पकड़ने के लिए खूब हाथ पैर मारे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। ईरान ने F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया था और उसके बाद 2 पायलट ईरानी जमीन पर थे। ईरान हर हाल में उन्हें पकड़ना चाह रहा था ताकि वो उन्हें अमेरिका से चल रही बातचीत में इस्तेमाल कर सके, लेकिन अब ईरानी सेना और IRGC के अधिकारी हाथ मल रहे होंगे। ईरानी जमीन से अमेरिका अपने पायलट को लेकर चला गया। ये ईरानी सेना और IRGC के लिए शर्म की बात भी हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पायलट को बचाने की पुष्टि की। उन्होंने कहा, हमने पायलट को बचा लिया। मेरे प्यारे अमेरिकियों, पिछले कुछ घंटों में अमेरिकी सेना ने हमारे एक बेहतरीन क्रू मेंबर ऑफिसर के लिए, जो कि एक बेहद सम्मानित कर्नल भी हैं, अमेरिकी इतिहास की सबसे साहसी खोज और बचाव अभियानों में से एक को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। और मुझे आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि वो अब पूरी तरह से सुरक्षित और सही सलामत है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका सेना के स्पेशल फोर्स ने CSAR मिशन चलाया था। ईरान के देहदाश्त क्षेत्र में CSAR टीम और ईरानी IRGC के बीच रात भर मुठभेड़ चलती रही। ये वही इलाका है जिसके पास F-15 विमान को मार गिराया गया था। किसी दूसरे देश में जाकर या किसी मुश्किल स्थिति में फंसे अपने जवानों को बचाने के लिए अमेरिका कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू यानी CSAR चलाता है। ये एक स्पेशल टीम होती है जिसे ऐसे ही मिशनों को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिका में एयरफोर्स की स्पेशल टुकड़ियों को CSAR मिशनों के लिए खासतौर पर ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें अक्सर उन संघर्षग्रस्त क्षेत्रों के पास पहले से ही तैनात कर दिया जाता है जहां विमानों के गिरने का खतरा रहता है। ईरान युद्ध शुरू होने से पहले ही CSAR मिशन के लिए स्पेशल टीम को तैनात किया गया था और उसी ने पायलट की तलाश के लिए ईरान के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। ईरान के अंदर अमेरिकी पायलट को पकड़ने के लिए एक तरह से रेस चल रही थी। कई अलग अलग मिलिशिया के लोग भी उसकी तलाश में थे। हथियारों से लैस ईरानी खानाबदोशों को भी पायलट की तलाश में जंगलों के बीच देखा गया था। ईरानी खानाबदोशों को इस्लामिक रिपब्लिक ने अमेरिकी पायलट को पकड़ने के बदले 50,000 पाउंड का इनाम देने की घोषणा की थी। अमेरिकी सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक दूसरे क्रू सदस्य को ईरानी क्षेत्र में एक भीषण मुठभेड़ के बाद बरामद किया गया। वो पकड़े जाने से बचने के लिए कई घंटों तक ईरानी सुरक्षा बलों को छकाते रहे और खुद को छुपाए रखा। अमेरिकी पायलट जब मिशन पर जाते हैं तो उनके पास सैटेलाइट से कनेक्ट करने वाला रेडियो रहता है। ये सीक्रेट सिग्नल भेजता है और इस पायलट के सटीक लोकेशन के बारे में इसी रेडियो सिग्नल से पता लगाया गया। इसी के बाद अमेरिकी कमांडो ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। अमेरिका ने पायलट को बचाने के लिए 160वीं स्पेशल ऑपरेशंस एविएशन रेजिमेंट ग्राउंड पर भेजा था। ये अमेरिकी कमांडो ईरानी जमीन पर उतरे और लापता पायलट की तलाश में ग्राउंड ऑपरेशन चलाया। ईरान ने लापता पायलट को पकड़ने के लिए पूरे क्षेत्र में घेराबंदी कर रखी थी। उसने इनाम की भी घोषणा कर रखी थी। ईरान के स्थानीय लोग भी पायलट की तलाश कर रहे थे। रिपोर्टों के मुताबिक IRGC के सैनिक करीब पायलट के पास पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही अमेरिकी सेना ने उन्हें वहां से सुरक्षित खोज निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी सेना के 2 ब्लैक हॉक का हेलीकॉप्टर ईरान ने मार गिराए। ये दोनों हेलीकॉप्टर जमीन के काफी करीब पायलट की तलाश कर रहे थे। इसमें कुछ सैनिकों के घायल होने की भी रिपोर्ट आई है। पूरी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। रिपोर्ट के मुताबिक पायलट के मिल जाने के बाद कहानी में एक और मोड़ आया। 2 ट्रांसपोर्ट विमान जिन्हें कमांडो और एयरमैन को सुरक्षित जगह पर ले जाना था, वो ईरान के एक दूर दराज के बेस पर फंस गए। कमांडरों ने सभी अमेरिकी सैन्यकर्मियों और एयरमैन को निकालने के लिए 3 नए विमान भेजने का फैसला किया। साथ ही उन्होंने उन 2 खराब हो चुके विमानों को ईरानी सेना के हाथ लगने देने की बजाय उन्हें उड़ा दिया। F-15E लड़ाकू विमान ईरान के ऐसे इलाके में मार गिराया गया था जहां ईरानी सरकार का काफी विरोध होता है। नतीजतन हो सकता है कि एयरमैन को वहां के स्थानीय लोगों से पनाह और मदद मिल गई हो। अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ये रेस्क्यू मिशन एक ड्रामेटिक स्टोरी की तरह है। अधिकारी ने बताया कि पायलट पूरे 2 दिनों तक ईरानी अधिकारियों से बच रहा था। ये बचाव अभियान अंधेरे में चलाया गया था, लेकिन